ओके, तो मैं लाइव अपना स्टार्ट करती हूँ एंड पीपल विल जॉइन मी लेटर इंशाल्लाह। सो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ शाहिदा खान फ्रॉम लंदन। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से हो गए। आज जो मैं लाइव आई हूँ तो आप लोग जैसे बहुत से लोग मेरे प्रोफाइल पे डे 1 से है अल्हम्दुलिल्लाह से, और कुछ नए भी आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जो जानना चाहते हैं कि अनस जो आरोपी है वो और सना खान जो आरोपी है वो, इनका क्या मैटर है क्या नहीं है बोलकर, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आरोपी सना खान और आरोपी अनस, इनके बारे में थोड़ी सी पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ ये चीज़ को लेके कि देखिए, सना खान जो है एक फेलियर रह चुकी है बॉलीवुड में, ठीक है। वो उसने साउथ इंडियन मूवी में भी ट्राई किया, बॉलीवुड में भी ट्राई किया, और उसने बहुत से सब चीज़ें की है, लेकिन वो उसको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि उसने वालेकुम सलाम, हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाही किचन, कैसे हो आप? ठीक हो? तो हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो एक फेलियर थी, मतलब, और 2020 में वो पूरी मतलब कंगाल हो चुकी थी, ठीक है ना। और ये लोग जो कहते हैं कि 2018 में 18 में इसको तौबा करनी थी और इसकी तौबा नहीं हुई ऐसे नहीं होता है इस्लाम के अंदर, दीन में। मेरे जितने भी यहाँ पे मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर हो या नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, मैं उन सब के लिए यू आर टेलिंग, ओके, मुझे मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम से कि दे आर टेलिंग टू फॉलोअर्स। तो 2020 में ये अनाउंस करती, मतलब ये इनकी जो शादी है, ये एक प्रॉपर प्लान शादी है। ये शादी ये शादी जो हुई है, निकाह हुआ है, ये जो सोशल मीडिया पे, ये एक निकाह पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, इंडिया में रहकर इंडिया के मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, ठीक है। देखिए, 2020 में जब इसने अनाउंस किया कि इसने छोड़ दिया है फिल्म इंडस्ट्री, पहला अटेंशन वहीं पे लोगों का गया कि इसने दीन के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। उसके 1 महीने के बाद ही इसको पता नहीं कहाँ से कोई एक ठरकी मिल जाता है, और जिसको ये कहती है कि ये मुफ्ती है बोलकर, बहुत पैसे वाला है करके, इस तरह से न्यूज़ हर जगह पे फ्लैश होती है। ओके, वहीं पे अदर साइड पर ये लोग एक इंटरव्यू देते हैं टाइम्स को, द टाइम्स, और वहाँ पर इसे अपने आप को बताता है कि ये मौलाना है, ये आलिम है बोल के। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुसैन, कैसे आप? ठीक हो? ये क्या लिखा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी कोई पोस्ट या लाइव में, जी शायद मुझे मालूम है आप सब लोग मेरे साथ में जो डे 1 से जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच में कहती हूँ थैंक यू सो मच कि
मैं भी आप लोगों के साथ ही ग्रो हुई हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो सपोर्ट था, जो भी आप लोगों ने मुझ तक कुछ कुछ वीडियो पोस्ट दे दे के उसके इन्फॉर्मेशंस दी ना, वो सच में मेरे जो नज़रिया है देखने का, आप लोगों ने उस पर मेरे नज़रिए पे अल्लाह के बाद भरोसा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि मैं एक क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करती हूँ जब, तो मेरी इन्वेस्टिगेशन एक अलग अलग तरीके की होती है, तो वो हिसाब से मैं मेरे को आप लोगों का ही मतलब, ये मेरे आप लोग जो है ना मेरे लश्कर शाहिदा हो। मैंने एक कदम लंदन से एक कदम मैंने बढ़ाया जहाँ पे ये लोग सोशल मीडिया को सोशल मीडिया के थ्रू पूरे दुनिया भर के अंदर क्राइम कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर क्राइम को रोकने के लिए भी सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे अल्लाह ने खड़ा किए। और मेरे लिए उस वक्त पे ये था कि मैं कैसे रीच आउट कर पाऊंगी लोगों तक, और आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल तक बंद कर दी गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बनाया है, तो उसने मेरे अंदर क्या कुव्वत दी है और क्या नहीं वो ही बेहतर जानता है। मैं तो कोई मुझे और नहीं जान सकता, तो कोशिश तो लोग ने बहुत की अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो कहूँगी, लेकिन वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कहूँगी कि मैंने हिम्मत हारी नहीं, क्योंकि हिम्मत देने वाला वो रब था मुझे। मैंने दूसरी ये प्रोफाइल बनाई, आप लोगों के हर सामने है, और आप लोगों ने भी मतलब मेरे पे यकीन किया, तो उसी का रिजल्ट आप लोग के सामने है कि इंडिया की अदालत मुंबई में इनके नाम का सम्मन निकला है, और सम्मन निकला 19 दिसंबर को इनकी इंडिया मुंबई की अदालत में पेशी थी, इनको प्रेजेंट होना था, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट नहीं हुए। दोनों मतलब आरोपी सना खान और आरोपी अनस, ये दोनों प्रेजेंट नहीं हुए। एक ने रीजन बताया सना खान ने कि वो फुल 9 महीने प्रेग्नेंट है। फुल 9 महीने प्रेग्नेंट बताया है इंडिया की अदालत को, ठीक है। तो उसकी डॉक्टर है जो डॉक्टर पटेल, उसने कहा है उसको रेस्ट की जरूरत है, लेकिन हम लोगों ने सबने देखा है उसने तो बहुत अच्छा रेस्ट किया उसने। 8 महीने तक उसका पेट कहाँ गया था। अचानक वो जो फिरदौस शहरयार है उसके पॉडकास्ट पे आ गए, इतना पेट ले गए। उसके पहले दुबई में थी वो और सहार अफशा दोनों दुबई में थे, ठीक है। तो 8-9 महीने दुबई में फ्लाइट में कैसे अलाउड कर दिया। तो ये एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जो इंशाल्लाह मैं आने वाले कल में जब वो चीज़ होगी तो मैं बताऊंगी वो चीज़ का कि क्या इन लोगों का मीटअप था दुबई के अंदर। और दुबई से आने के बाद आप लोग देख सकते हैं उसकी प्रोफाइल में जाके, जहाँ पे वो सिंपली निकाह को प्रमोट कर रही थी वो यहाँ वहाँ पर। उसके 3 दिन के बाद वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और इतना बड़ा पेट भी आ गया उसके पास में। तो एक बात है कि देखो, जब तक कानून आपको पकड़ नहीं करता है ना, तब तक आप करते रहो क्राइम। आपको लग रहा है कुछ नहीं, ठीक है। बंगलो वाली में शी वॉज सिटिंग क्रॉस लेग। बंगलो वाली वीडियो में शी वॉज नॉट ओनली सिटिंग क्रॉस लेग, शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, इतना लंबा स्टेयर्स चढ़ कर गई है वो। जस्ट इमेजिन, एक प्रेग्नेंट, और वो भी अभी नियरली 40 की होने वाली है, बूढ़ी। तो उस पहली बात है, आफ्टर 30 के बाद में औरत के अंदर अंडे बनाने की जो पावर होता है वो कम होते जाता है, तो ये भी एक चीज़ है कि बहुत सी चीज़ ऐसी है। और अच्छा, अनस को तो पता ही था कि इसकी कोर्ट में पेशी है, इसकी हियरिंग है, इसको आना है बोल के, लेकिन उसका लिए क्या बहाना बनाया कि वो सूरत में है। ट्रस्ट मी, अदालत में जज भी हंसने लग गए, जज भी, क्योंकि देखो वो जज की पोजीशन पर है, तो उन्हें पता है, उनका एक्सपीरियंस उनको मालूम है कि कौन से क्रिमिनल्स बचने के लिए क्या हथकंडे अपनाते हैं बोल के। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह
ये जो फाइल है पूरा, ये आप लोग सब मिलकर हम लोगों ने थोड़ा आपने दिया, थोड़ा इसने दिया, थोड़ा उसने दिया, ये सब आप लोगों की ही इंफॉर्मेशन की बदौलत लिंक बैठाया 1 to 1 करके, एंड देन उसको मैंने एनालाइज किया एवरीथिंग, और आज वो इंडिया की अदालत में जज के टेबल पर है। तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं, ये लोग आए, पधारे अदालत में, प्लीज वेलकम, एंड देन विल सी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज यहां पर, कि आप लोग भी गिनती शुरू कर दीजिए। 19 दिसंबर 2024 उस वक्त पे सना खान का वकील ने इंडिया में कोर्ट को बताया है कि डॉक्टर का लेटर के थ्रू, डॉक्टर पटेल जो है उसके लेटर के थ्रू, कि सना खान जो है, आरोपी सना खान, वो पूरे 9 महीने प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो आज हो गई है 20 हुई और अभी 21 है, राइट? तो 9 महीने 2 दिन हो गए अभी। सो वी ऑल आर वेटिंग डेस्परेटली। और ये दीन और इस्लाम की बात करती है बहुत, और ये बोल रही है, ओ आई लव बेबी गर्ल, आई दिस एंड दैट। लेट्स सी के इसको बेबी गर्ल, मैं तो कहती हूँ इसको तो नहीं, लेकिन जिसको भी हो बेबी गर्ल ही हो। और मैं आपको ये शाहिदा खान की भविष्यवाणी है कि इसको बेबी गर्ल ही होगी, देख लो। इसको नहीं, मतलब पता नहीं अभी किसका बच्चा लेके आएगी, लेट्स सी। क्योंकि इन लोगों ने उसका जो जेंडर है वो डेफिनेटली चेक कराया है, एंड आई थिंक इंडिया में शायद ये लीगल है कि नहीं वो मुझे नहीं पता साइंटिफिकली, बट यस, लेकिन इस्लाम के अंदर जेंडर चेक कराना मना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से नेमत होते हैं, गिफ्ट होते हैं। तो अल्लाह जो भी दे, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन इन लोगों ने डेफिनेटली जेंडर चेक कराया है, तो आने वाले कल में पता चलेगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबीना अंसारी, कैसे आप? ठीक हो? तो अभी यहाँ पे मैं बताना का मकसद ये है कि ये जो एक केस है, ये आप लोग देख सकते हैं, उसमें सेक्शंस जो लगे हैं अभी, वो एक इनिशियल है। जैसे जैसे अभी लोग आएंगे तो उसके अंदर अभी कैसे कैसे, क्योंकि इन लोग तो अभी क्या, सोशल मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, इंटरव्यू, लोग बहुत सारे इंटरव्यू बहुत देते हैं ये लोग। तो इनके जो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बिफोर कैमरा ऑन होने के ये लोग गो थ्रू होते हैं कि भाई क्या आप मुझसे सवाल पूछोगे, क्योंकि ये लोग खुद ही अपने आप को प्रमोट कराते हैं ना, पैसे दे के, पेड प्रमोशन होता है सब कुछ। तो ऐसे तो कोई फ्री है नहीं रिपोर्टर के आ जाएगा, बैठ जाएंगे आपके घर में और लेंगे इंटरव्यू। यू हैव टू कॉल देम। तो जब वो आते हैं उनको पता होता है कि क्या मुद्दा है, पब्लिक को कैसे ब्रेन वॉश करना है, पब्लिक को क्या देना है बोल के। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एज पर लॉ आप कुछ भी सोशल मीडिया पे ऐसे डाल नहीं सकते, कुछ भी इंफॉर्मेशन, उसको आपको 10 बार सोचना पड़ता है आप क्या डाल रहे हो क्या नहीं करके। इन लोगों ने बिना सोचे समझे बहुत चीज़ें डाली हुई है। तो इनके जो इंटरव्यूज वो होते हैं, रिपोर्टर पूछती है, वो जवाब देते हैं, वो रिपोर्ट। अभी इनके असली क्वेश्चन और आंसरिंग होगी इंडिया की अदालत में, तब पता चलेगा कि असली सवाल क्या होते हैं और जवाब क्या देना चाहिए। सो वी ऑल आर डेस्परेटली वेटिंग। मैं आप लोग को बता दूं कि जो आरोपी सना खान है और आरोपी अनस, ये दोनों नहीं आए मुंबई की अदालत में 19 दिसंबर 2024 को। सना खान ने अपना मेडिकल रीज़न दिया कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है, और डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर पटेल ने, कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है। और अनस के लिए ये बताया उसके एडवोकेट ने कि वो मुंबई में नहीं है, वो सूरत में है करके। ठीक है, अब उनकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 30 जनवरी है। उसके जो एडवोकेट था वो काफ़ी बोल रहा था, इंसिस्ट कर रहा था कि अप्रैल को दे दो हमको, मतलब अप्रैल की डेट दे दो, बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ।
तो जज है, उन्हें पता होता है सब चीजें। तो जज ने बोला नो, 30 जनवरी को दोनों को आना पड़ेगा। मेरा एक बार चाहती हूँ आ जाए, खलास, इनकी कहानी पूरी दी एंड हो जाए, ट्रस्ट मी। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा कानून बता दूं कि ये एक नहीं 2 केसेस में है इन्वॉल्व। और केसेस है 400 BC के है और 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है मतलब पब्लिक के साथ में धोखाधड़ी का। ये खाली इंडिया नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पब्लिक के साथ में क्या कैसे धोखाधड़ी किया इसने? डेफिनेटली इसने जब डे 1 को ही जब शुरू किया कि मैंने तौबा कर ली है और मैंने एक मुफ्ती से शादी कर ली है, तौबा करे अल्लाह और तुम्हारे बीच में, तो हमें तो नहीं पता था, लेकिन जब मुफ्ती बताया, जबकि एक ठरकी है, फ्रॉड है, तो फिर आपकी कैसी तौबा हुई भैया? ये तौबा का नाटक हुआ। फिर आप एक्टिंग कर रहे थे सोशल मीडिया पर। एक कोई भी कौन आर्टिस्ट ठरकी को लाए, बना दिया मुफ्ती। और इतना वाइड गेम खेला था इन लोगों ने कि ट्रस्ट मी, अल्लाह की जात के सिवा तो किसी को कोई पकड़ ही नहीं सकता था इनको। और वो अल्लाह कैसे पकड़वाते हैं ना, आप लोग के सामने रिजल्ट है। देखिए, एक क्राइम जो ये करते आ रही थी सालों से, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको लूटना, इवेंट ऑर्गेनाइजरों को लूटना, फिल्मों में काम के लिए किसी के साथ सो जाना और गंदे काम करना, प्रोस्टिट्यूशन, कसिनो डांसर, सब कुछ कर रही थी ये, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके हर ऐब, आरोपी सना खान के हर ऐब के ऊपर पर्दा डाला हुआ था अल्लाह ने उस वक्त, क्योंकि वो मामला जो था वो एक नाफरमान बंदी और अल्लाह के बीच में था। अल्लाह का फरमान था कि ये मत करो, लेकिन एक नाफरमान बंदी वो करते जा रही थी। तो वो जो गुनाह था वो अल्लाह और बंदी के बीच का मामला था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बंदे भी थे जो मुस्लिम भी नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे वो लोग, लेकिन अल्लाह तो पूरे कायनात के मालिक है, हिंदू के भी है, मुसलमान के भी, ये हमारा मानना है, ठीक है। कोई माने ना माने, बट वी बिलीव इन दैट के इस्लाम जो है वो इंसानियत पर टिका हुआ है, तो जो जिन लोगों को धोखा दे रही थी, तो वो भी तो इंसान है ना, नॉन मुस्लिम हो तो भी क्या हुआ, इंसान तो है ना वो लोग। तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो दिल की हाय अल्लाह तो देख रहा था ना। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि जब हमें किसी को नहीं है अलाउड कि आप किसी का ऐप देखो तो मतलब मत करो, क्योंकि वो कभी भी तौबा कर सकता है। यही कंटेंट इन लोग बना के तौबा का सोशल मीडिया पे है, वो हमें भी पता है। लेकिन अल्लाह ने एक चीज और भी कहा है कि जहां पर कौम या इंसान के साथ में गलत होगा तो उसकी सजा इस दुनिया से ही शुरू होगी। ये लोग भूल गए, ये लोग भूल गए ये चीज। तो अल्लाह ताला ने वही किए कि ये लोग ने कौम के साथ में कौम को धोखा दिया, कौम को बेवकूफ बनाया, और मासूम कौम जो अल्लाह के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे, वो बेवकूफ बनते जा रहे थे। लेकिन जैसे जब आगे जाके उनकी आंखें खुलने लगी कि भैया ये तो पहले निकाब पहनी, निकाब से बेनिकाब हो गई, फिर स्टाइल में आ गई, फिर वो आ गई, तो इनको क्या लगा पब्लिक है, ट्रोल करेगी, भोंकेगी कुत्ते के जैसा और चुप हो जाएगी, बोलेगी चलो चलता है। ऐसा क्यों इनकी सोच है? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, पाकिस्तान में ऐसे। लेकिन ये इंडिया है, इंडिया में से ही पाकिस्तान निकला है, लेकिन इंडिया आज भी उधर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ईमान, जो मुसलमान जो भी है इंडिया के, अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान आज भी मजबूत है, आज भी टिके है वो। और ये सिर्फ मैं मुसलमान लोग के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, पूरी दुनिया में आप देख लो, हर एक कंट्री में एक प्रॉपर रिलीजन वाले हैं। मुसलमान तो मुसलमान ही हो गए उधर,
एक इंडिया है जिसने जो हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहां पे इंडिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, एवरीवन, और ये सब लोग 2019 के पहले मैं कहूंगी कि अच्छे से ही रह रहे थे, ऐसे, ठीक है। कोई, क्योंकि हम खुद जब बड़े हुए ना, हम खुद हिंदू लोगों के घर से खाना खाए हुए हैं यार, समझे, फ्रेंड्स है अभी भी, हम इधर रहते हैं, और इधर भी पाकिस्तान भी है, बंगाली भी है, हिंदू भी, सिख है, क्रिश्चियन, एवरीबडी, मिक्स कम्युनिटी। तो हमारा इंडिया जो है इज नोन फॉर द मिक्स रिलीजन और मजबूत रिलीजन। इतना मजबूत है कि आज तक कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट कब से हुआ, प्लीज आप लोग भी जरा सोचो, मैं बताऊंगी आप लोग को। ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ 2019, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। क्यों रिवोक किया? क्योंकि इंडिया की शांति भंग हो रही थी, इंडिया को खतरा था, लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सो एनीथिंग कैन बी हैपन। अब जब वो बंद हुआ तो आप लोग ने देखा होगा बहुत सी जगह पर कि तारिक मसूद है, तारिक जमील के हमें इंडिया जाना है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्या आपको लगता है, क्या उनको वो नहीं होगा? डेफिनेटली उनको गुस्सा है। और वो एक मैं बता दूं आप लोगों को, तारिक जमील, मुफ्ती तकी उस्मानी हो या तारिक मसूद आज के डेट में, या जाकिर नायक हो, ये पाकिस्तान में रहते जरूर है लेकिन वो लोग एंटी पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और जो सना खान और अनस जैसे लोग रहते हैं इंडिया में, ये लोग एंटी इंडियन कहलाते हैं, एंटी मुस्लिम भी कह सकते हैं आपको, क्योंकि ये अगर सच में मुसलमान होते ना, ये लोग ने मुसलमान का सिर्फ रूप लिया हुआ है, बट इनका ईमान बिका हुआ है, ये लोग बेईमान लोग हैं। तो इन लोगों ने इस तरह से एक साजिश की आफ्टर 2019 में। अब आप लोगों को पता होगा कि 2020 में जून में रियली टिकटॉक था, टिकटॉक याद होगा आप लोगों को। टिकटॉक भी नरेंद्र मोदी ने फिनिश कर दिया, इंडिया से। वो रीजन ये था कि इंडियन के जो सिक्योरिटी है, उसका डेटा सिक्योर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि डेटा आप लोगों का लेके दुश्मन को दे सकते, चाइना एंड देन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनली चीज थी जो पब्लिक को शायद नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहती हूँ ये चीज पे कि उस वक्त पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग चीज हो रही थी। पहली चीज उनके लिए ये था कि जो इंटरनेशनल लेवल से जो खतरा था इंडिया के लिए, उसको रोकना। दूसरा खतरा था नेशनल, मतलब इंडिया के ही लोग जो आपस में लड़ रहे थे, उसको भी कंट्रोल करना। सो इट वॉज रियली नॉट ईजी, इट वॉज वेरी टफ, क्योंकि जो वो है वो एक अपना कर रहे थे बॉर्डर पर। ये जो नेशनल में कैसे कर रहे थे, मैंने आप लोग को बताया थ्रू सोशल मीडिया। तारिक जमील जैसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, जो रिएक्शंस देने वाले हैं, उन लोगों को कांटेक्ट करते थे ये लोग, और उनको बोलते थे कि आप रिएक्शंस वीडियो बनाओ पाकिस्तान के ऊपर, ये बनाओ, वो बनाओ। पाकिस्तान का इतना लोगों में बिजनेस में क्रेज होगा कपड़े की वजह से या ऐसे मोस्टली क्लोथिंग की वजह से, बट नॉट दैट मच। पाकिस्तान का क्रेज कभी ज्यादा हुआ जब इर्तुगल गाजी, एक टर्की का सीरियल है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके चलाया गया। और वो जब चला तो पब्लिक पूरा, जो इंडिया की पब्लिक थी एटलीस्ट, उनका पूरा अटेंशन गया पाकिस्तान के ऊपर, एंड देन दे स्टार्ट लाइकिंग। और वहीं से फिर रिएक्शंस यूट्यूब से शुरू हुआ, और
टिकटॉक पे भी आने लगा। ये इंडिया की पब्लिक को एक तरह का एक थ्रेट है, मतलब वो था ये, ट्रस्ट मी। तो ये कैसे कंट्रोल किया, आई रियली, मैं किसी के भी इसमें नहीं हूं, बट द प्राइम मिनिस्टर हु एवर, चाहे वो मोदी हो इस उस जगह पे होते या कोई और, बट आई रियली सल्यूट टू द इंडियन गवर्नमेंट एट फ्रॉम 4 साल से जिस तरह से वो आज भी, आज की डेट में भी जो फाइट कर रहे हैं वो बॉर्डर एंड प्लस इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों को बैलेंस रखने की, पब्लिक को बैलेंस रखने की। आज मैं आप लोग को एक और बात बताऊंगी। संभल जो मस्जिद है, ठीक है, बोला गया संभल मस्जिद को ये किया वो किया। आपके लीडर्स क्या कर रहे हैं? आप प्लीज जाइए, अबू आसिम आजमी, उसका जाकर प्रोफाइल में चेक करो। संभल में तो लोग मर रहे हैं, वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? दुबई में जाके शादियां अटेंड कर रहा है। अखिलेश यादव, उसकी प्रोफाइल में जाइए और देखिए वो क्या कर रहा है, वो भी शादी अटेंड कर रहा है। सो वेयर आर दिस लीडर्स? आज अगर असदुद्दीन ओवैसी है, वो तो लंदन से बैरिस्टर बनकर गए हैं वो। मैं तो देखो आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं लंदन में हूं, ठीक है ना, मैंने सबूत इकट्ठा किए और मैंने रखा फाइल। सुना ना अदालत ने, सम्मन निकाला ना, मेरे बाप की तो नहीं है ना, किधर किसी के बाप की नहीं होती है, निकाला ना सम्मन। आओ अभी फेस करो। तो क्यों, अगर ये लोग उसको बोलते बुरा है, ये बुरा है, तो भैया करो आप। मैं भी इवन अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, वो इवन एक नॉर्मल आम इंसान को लगेगा वो गलत है, उसके पास में कुछ एविडेंस है, ट्रस्ट मी, कोर्ट अदालत इसीलिए बनाई गई है ताकि पब्लिक की सुनवाई हो। इट इज नॉट फॉर द एनी लीडर्स। एक भिखारी की भी वो सुनेंगे वो, लेकिन आपको तरीका सही मालूम होना चाहिए। एवरीथिंग, कोई भी चीज तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप भोगते रहो ऐसे ही, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। तो ये सब लीडर्स है आज क्या कर रहे हैं? सबके हाथ में कैमरा है, सब अपने ओन हीरो बन रहे हैं और गाने लगा रहे हैं बाहर। ये पहले गाने कहाँ थे? ये पहले सॉन्ग किधर थे? अभी तो कितने सारे आ गए। मैं कहती हूं ये कहता है जब से मैं बहुत, आप लोगों सबको जिसको भी पता होगा जो डे 1 से मेरे साथ है, मैं खुद बोली थी यार बेचारे तारिक जमील को धोखा दे दिया, वो कर दिया। बट आस्ते आस्ते आप देखो आज की डेट में साला मास्टरमाइंड वही निकला, हरामजादा और वो आतंकवादी तकी उस्मानी। ये लोग ऐसे एक बुक लिख रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन इनकी बुक को पढ़े। मैं 2019 के पहले की बात करूंगी। देखो उस वक्त पे हमारे लिए सिर्फ अगर कोई हीरो या कोई बड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। किसी के भी मुंह से आप सुनो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखो अल्लाह इज बिकम द सेकेंडरी, प्राइमरी इज बिकम द हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि अल्लाह ने खुद ने कहा है कि हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने ही पैदा किए हैं और अल्लाह ने ही उनको हर एक चीज की वही दिए है, और अल्लाह ने ही हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑर्डर दिए हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ दावत देना है, दीन फैलाना है। हिदायत मैं दूंगा, मतलब अल्लाह देंगे हिदायत। वो तो हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पावर नहीं है। तो इसने क्या किया, तारिक जमील और तकी उस्मानी ने हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया हमारा वीकनेस, और वीकनेस बना के सोशल मीडिया पे तो जो चाहे वो गाली दे रहा है, जो चाहे वो, मतलब नॉन मुस्लिम हो गए या कुछ, या इन लोग खुद भी करवा रहे हैं। ये लोग खुद भी करवा रहे हैं, और करवाने वाले में बहुत बड़े बड़े नाम इंक्लूडेड है। मैं सबसे बड़ा नाम जो लूंगी वो है मदनी ब्रदर्स, ठीक है ना, जामिअतुल उलमा हिंद जो दिल्ली के अंदर है। क्यों, कितने साल से वो फॉलो कर रहे थे सना खान को, एक मर्द है वो, हाँ, वो महमूद मदनी एक औरत को कैसे फॉलो कर रहा है सोशल मीडिया पे? क्या
वो इम्पैक्ट और क्या इंप्रेशन दे रहा है पूरी दुनिया में कि वो एक अच्छी नेक है, इसलिए तू फॉलो कर रहा है उसको। अबे साले महमूद मदनी, ट्रस्ट मी, इस शुक्र मान अल्लाह मैं इंडिया में नहीं हूँ, शुक्र मान। नहीं तो ये दोनों बुड्ढे हैं ना भाई, महमूद मदनी और साला वो कौन सा असद मदनी की क्या मदनी, वो दोनों की ये आता है लंदन में, दो दो शादियां इधर करके रखा है साले ने। तू अभी इधर आ, मेरे को खाली पता चलना चाहिए। और तारिक जमील को भी बोलती हूँ, तू इधर आ अभी लंदन, यू नो, फिर तुम लोग देखो तुम लोग वापस कैसा जाते हैं। यू नॉट गोइंग टू गो बैक। तो ये लोग एक प्लांटेड थे, आरोपी सना खान और आरोपी अनस। तारिक जमील को तो भूल चुके थे पब्लिक इंडिया की। कैसा आ गया फेम में तारिक जमील? वो आ गया सना खान की वजह से। इसने बोला ना हमें तो मौलाना तारिक जमील। भैया जब हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो पावर नहीं दिए कि तुम हिदायत दे सकते हो बोल के, तो आप लोग जरा सोचिए, ये तारिक जमील जिसको भी तौबा कराता है वो उसको हिदायत मिल जाती है। जिसको भी इसने तौबा कराया सबको हिदायत मिल गई। और हिदायत के पीछे ये लोग अपनी मतलब ये लोग पूरा लिबरलिज्म कर रहे हैं। और मतलब और ये बयान बनाता है, कंटेंट बनाता है, वायरल करवाता है, प्रमोशन करवाता है। जो सताए चुप हो जाओ। जो तो तेरे को तो चुप होना ही पड़ेगा ना बे साले, तू मुंह खोलेगा उधर फंसेगा। तेरे दो ये गुर्गे देख, ये लोग भी खामोश थे, ये लोग भी खामोश ही थे। 28 अक्टूबर 2023 के पहले ये लोग भी खामोश ही थे, लेकिन इन लोग की जबान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने मेरे डर और मेरे जरिए से इनको खुलवा दी इनकी जबान। जहां इनकी जुबान खोलना शुरू हुई और जहां इन लोग को अल्लाह ताला ने इतना पावरफुल बनाया, इतना पावरफुल बनाया अल्लाह ने, कहते हैं ना कि अल्लाह पहले ढील देता है। इनको अमेरिका तक पहुंचा दिया। इन लोग को साला टर्की फ्रॉड, वो अनस की औकात आप लोग देखना, उसकी औकात। वो खुद बोला है कि सूरत से उसको फर्स्ट टाइम जब इसको ये धंधे वाली को मिलने आना था तो वो मुर्गियों की उसमें बैठकर आया था, समझा, वैन में, कोविड में, और इसको अल्लाह ने अमेरिका तक पहुंचा दिया। तो ये है, आप लोगों को एक लेसन लेना है कि अल्लाह अगर चाहता है ना किसी को ढील देना तो इस तरह से ढील देता है। देता क्या अल्लाह? क्यों ढील? इनको ढील देने का मकसद अदर ये था कि मेरी नजर उन पर रहे, एंड आई जस्ट कीप ऑन नोटिंग एवरीथिंग। और ये हंसते रहे, अरे ये क्या कर लेगी क्या। अल्लाह को भूल गए भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती डेफिनेटली, लेकिन अल्लाह तो कर सकता है ना। इतना गुनाह करने के बाद इनको डर ही नहीं था कि अल्लाह कुछ कर सकते हैं करके। इन लोग को लगा नहीं हो, इन लोग को मेरे पे ज्यादा वो था, अल्लाह पे नहीं था। इन लोगों को लगा ये कुछ नहीं कर सकेगी। ये भूल गए कि अल्लाह तो कर सकता है। आज हम लोग कुछ भी करते हैं, जो ईमान वाले होते हैं उनको डर लगता है ये चीज का कि अल्लाह तो कुछ देख रहे, अल्लाह कुछ कर देंगे, तो हम नहीं करते हैं वो गुनाह या कुछ भी, यू नो। लेकिन इन लोग को कोई डर नहीं था। तो अच्छा है, मेरे पास तो पूरा लिस्ट आ गई सब, पूरा दावा माफिया का इंटरनेशनल लेवल पर। सऊदी में कोई ड्रग्स के लिए पकड़ा जा रहा है, इधर कोई किसी चीज के लिए वो सब बेचारे चिलगोजे हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं। मेरे पास तो बड़े बड़े शार्क्स है, यू नो। अल्लाह ने इनके थ्रू मेरे को पहुंचा दिया सब चीजें, टेबल पे पड़ी है हिंदुस्तान के। आओ अभी आओ तुम लोग। तो ये चीज एक प्लांटेड था हर चीज। और ये जो हिंदू मुसलमान, मैं आप लोग को बता दूं, जैसे हम मुसलमान के अंदर अलग अलग फिरके हैं, राइट। शिया हो गए या पता नहीं बरेलवी या जो भी, ऐसे सब अलग अलग फिरके हैं ना। लेकिन सामने अगर कोई एक नॉन मुस्लिम है, वो हम लोग को किसी को भी एक साथ भी दिखेगा या अलग अलग, तो वो उसको भी मुसलमान बोलेगा और दूसरे को भी मुसलमान बोलेगा। शिया को भी बोलेगा ये मुसलमान है, और तबलीग वालों को भी बोलेगा कि ये मुसलमान है, और बरेलवी हो या जो भी हो, अहले हदीस हो, उनको भी बोलेगा वो मुसलमान है, नॉन मुस्लिम। वैसे हम लोग को भी ऐसे लगता है कि जितने हिंदू हैं मतलब वो एक हिंदू ही कम्युनिटी, नहीं, ऐसे नहीं है।
हिंदू के जो हिंदू है वो प्रॉपर हिंदू है जो मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है ना। और वो लोगों की ज़्यादा तादाद इंडिया के अंदर है, और जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सनातनी, ये सब जो कम्युनिटी है ये कम है, माइनॉरिटी के अंदर इसको आती है ये, ठीक है। 82% आप समझ लीजिए इंडिया में हिंदूज है, वहाँ पे प्रॉपर हिंदू जो मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग तो यार वो मूर्ति की पूजा करते थे ना, तो हम लोग साथ में ही उनके पढ़े लिखे बड़े हुए, लाइक दैट, उतना अच्छा वो इन्वायरमेंट था। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, वो चीज़ खराब हो गई है, और इनको सारी जो फंडिंग होती है ना, ये सारी कुछ पाकिस्तान एंड दुबई से होती है। आप जितना भी देखोगे अभी सोशल मीडिया पे, मुस्लिम का परफ्यूम का बिजनेस देख लो, अबाया का जो बिजनेस अगर देख रहे हो आप, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं, दे ऑल आर 2 नंबर, सारे 2 नंबर को 1 नंबर करके वो चीज़ें हुई है। हर चीज़ है मेरे पास। सबसे पहला 2020 कोविड आप देखिए, उसके अंदर आप देखोगे, अगर टिकटॉक में फैसू ने एक वीडियो बनाया था जिसकी वजह से उसको आई थिंक क्रिमिनल केस हुआ था उसका, और उसका टिकटॉक भी बैन हुआ था। सो डेफिनेटली वो एक पब्लिक के लिए वो था, लेकिन इंटरनली फैसू वॉज इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। और आज जो ये लोग इतना जो हाइप हुए हैं, तो बेचारे जो सोशल मीडिया पे मेहनत करने वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, वो सोच रहे हम लोग साले क्यों नहीं मतलब ग्रो हो पा रहे करके। तुम लोग नहीं होगे ग्रो, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, ईमान वाले हो तुम लोग। तो मैं कहती हूँ यू आर द बेस्ट पीपल जो ग्रो नहीं हुए हैं। ये लोग साले बेईमान लोग हैं। ये लोग दुबई गए हैं, आप जाओ उनकी प्रोफाइल पे चेक करो, दुबई गए हैं वो लोग कोविड में, या थाईलैंड गए हैं, और सब इंटरनेशनल टूर। इतना पैसा कहाँ से आया इन लोग का? इन लोग का बाप जा रहा है, माँ जा रही, सब जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े। अभी आप देखोगे पूरा ज़्यादा से हज और उम्रा हो गया है, इसी के अंदर ही कांड हो रहे हैं पूरे। आज बोल रहे हैं 93 बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अरे तुम लोग तब ताले वो अभी तक रोना रो रहे हो? हाँ, मैं ये बोलती हूँ, हज और मक्का मदीने के अंदर जो नापाकी कर रहे हो उसके लिए क्या कर रहे हो तुम लोग? थिंक अबाउट दैट। जो हो गया ना, ओके, बाय गॉन गॉन, लेकिन ये जो है इसके लिए क्या है वो नहीं सोचना किसी को। बस पब्लिक को पास्ट में लेकर जाना है। और जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो नंबर 3 की पोजीशन पे लाना चाहे वर्ल्ड वाइड के अंदर। आप सोचिए ना, मतलब एक लड़की का रेप हुआ था बेंगलोर में, किधर एक डॉक्टर का, ओके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक आवाज उठी थी कि शरिया लॉ लाना है, शरिया लॉ लाना है, सब बोल रहे, ये भी बोल रहे, वो भी लॉ। क्या हुआ फिर? इट इज, ट्रस्ट मी, ये हमारे वाले भी है इसमें, और सनातनी लोग भी है इसके अंदर बहुत। आज देखो, अब जाओ सनातनी का वो जो करली हेयर वाला बाल वाला जो साधु है, दुबई में जाके बैठा, दुबई वाले लोग उसको पूजा कर रहे हैं। क्यों फिर कोई मुस्लिम क्यों उन लोगों को इतना कर रहे हैं? दे आर नॉट सपोज टू डू दैट। तो ये चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, क्रिश्चियन हो, ये आप सब के है ना, कोई भी धर्म के आप लोग, जो धर्म के नाम पर आप लोग जो डोनेशंस देते हो ना, ये उसी से टेररिज्म हो रहा है। ट्रस्ट मी, आपके पैसे से ही ये आतंकवादी लोग फल रहे फूल रहे हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है मेरे लाइफ से। अगर एक का भी अगर मैंने आंखें खोल दी और उसने वो फॉलो किया, आई विल बी ग्रेटफुल। मैं ये बोलूँगी, आपको भगवान के नाम पे हो गया या अल्लाह के नाम पे हो गया, देने का बहुत दिल है ना, तो प्लीज़ खुद दीजिए जाके उस इंसान को जो सच में नीडी है। क्रॉस वेरिफिकेशन करिए हर चीज़ का और फिर दीजिए। एक टाइम था जब, अभी भी आई डोंट नो होगा शायद, हॉस्पिटल के बाहर चद्दर बिछा के मांगते थे पैसा, माँ बच्चे के लिए, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो
आज अगर हमारे पास में ये स्मार्टफोन है तो आज वही भिखारी लोग, पढ़े लिखे भिखारी, लेकिन ना पढ़े लिखे, वो आ गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। समझ रहे आप? तो ये इस तरह से क्राइम हो रहा है सोशल मीडिया पर, और ये स्टॉप होना चाहिए डेफिनेटली। तो मैंने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह से, और आज आप सबके सामने है ये पूरा जो केस है। मेरे पास एक केस नहीं है अभी, ये मेरे पास मैं अभी 2 केस पे काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों केस जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल केस है। उसमें बड़े बड़े अभी बॉलीवुड भी इसमें सब है, मिले हुए लोग हैं इसके अंदर। जी लईक को रोमा कह रहे देवबंद सना खान। देखिए मेरे ब्रदर, मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना तबलीग जमात है, ना कुछ है। ये लोगों का कोई ईमान नहीं है। ये लोग बेईमान लोग हैं, बेईमान मुसलमान हैं। मुसलमान को बदनाम खुद कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। मुसलमान को आपस में लड़ा के 2019 के पहले अगर आप थोड़ा सा जाकर देखिए, मुसलमान चाहे बरेलवी हो या तबलीग जमात हो या देवबंदी हो या शिया हो, सब लोग अपना अपना एक ग्रुप लेके बहुत अच्छे सुकून में थे सब लोग। ठीक है, ये हरामजादा बोलता है मैं पीस फैला रहा हूँ। पीस का मतलब है मैं सुकून दे रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं हम, शांति फैला रहा हूँ मैं दुनिया में। भैया तू शांति नहीं फैला रहा है, साले हरामजादे तारिक जमील, तुम लोग लुटेरे लोग। देखिए मेरे ब्रदर, अगर देवबंदी होता एक देवबंदी, ठीक है, तो अगर उसको पैसे चाहिए, डोनेशंस, ठीक है ना, वो सिर्फ देवबंदी वाले ही देंगे उसको, राइट? उसको बरेलवी नहीं देगा, उसको जमाती नहीं देगा, उसको सिख नहीं देगा, क्रिश्चियन नहीं देगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि वो एक ग्रुप से बिलोंग करता है। लेकिन ये लोग इंसानियत का जो प्रतीक बनाकर जो कर रहे थे, सब रिलेशन, सबसे मीठा रह रहा है। गुरुद्वारा में भी जाके बैठ गया। शिया जो है, शिया को एक दिन आ गया उसका वीडियो, बोलता है हम लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे। ये कहता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कहो मौला अली। मैं भी बोला चलो अच्छी बात है, मुझे अपने को नॉलेज नहीं है ना बाबा ये सब चीज का। आई सेड ओके, मौला अली तो मौला अली, मतलब तारिक जमील बोल रहा है भैया। लेकिन आज की डेट में ये हरामजादा बास्टर्ड तारिक जमील और तकी उस्मानी, ये लोग ऐसी जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया को नेस्तो नाबूद करने के, मुसलमान को आपस में बरेलवी, देवबंदी और इसके नाम से झगड़ा करने के लिए। ये आप लोगों को होशियार होने की जरूरत है इस चीज के लिए। दे आर प्लानिंग, क्योंकि ये इंडिया में अब घुस नहीं सकते। आप लोग सोचिए, 10 साल हो गए, क्या 10 साल में कोई भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अभी तक इंडिया में? नहीं हुआ अभी तक। लेकिन क्या हो रहा है? फसाद हो रहा है। फसाद मतलब ये कि वो है बड़े, आपने जैसे बोला भी, वो देवबंदी, ये कोई बंदी फंदी नहीं है भैया। ये तबलीग जमात हो या किसी को भी हो, ये लोग बदनाम कर रहे हैं ये लोग। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नसरीन। तो ये लोग सिर्फ बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को। आप देखिए तारिक जमील वो वीडियो में बात कर रहा है एक सनातनी हिंदू लड़की से। आज उसको रखेल बना के रखा है दुबई में। मैंने डाला है प्रूफ। क्यों बात कर रहा तू इस्लामिक स्कॉलर है ना, तू घर में बैठ, तू अल्लाह अल्लाह कर बुढ़े साले। आज तक उसने कभी भी पैलेस्टाइन के लिए कोई एक बयान ऐसे पैलेस्टाइन के लिए या उसके लिए नहीं बोला कि वो खराब कर रहा है बोल के, ठीक है? इजराइल के लिए नहीं कभी उसने बयान किया, क्योंकि उसको बैलेंस रखना है, उसको तो सब जगह से मावा खाना है। आप देखो सना अनस का भी वो वीडियो में, हम इंसान के पैगाम पे, इंसान का तुम्हारी माँ की आंख साले, तुम लोग को चाहिए चंदे पे तुम लोग को गुजारा करना है, पब्लिक के पैसे पे। और उसी से जो आप लोग देख रहे हो ना, जो रैली में इतने सारे जो लोग आ रहे हैं 500 रुपए के, ये जो मूवी में होता था ना साइड एक्टर्स, ये आज सोशल मीडिया पे हो रहे हैं साइड एक्टर्स सोशल मीडिया पे। तो ये सब चीजें बहुत टेक्निकल है जो समझना
मुश्किल था पब्लिक के लिए। अब मेरे पास जितने लोग हैं मैं उनको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस ये समझे कि ये जो लोग हैं ना, ये कोई भी वो अपने आप को तबलीग जमात कहता है। मैंने खुद दारुल देवबंद में ईमेल किया सना खान और अनस के लिए। उन लोग ने सीधा हाथ ऊपर कर दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास है वो ईमेल, इंशाल्लाह मैं वो भी डालूंगी ताकि आप लोग को और भी वो चीज हो जाए। ये लोग खुद अपने देखो, आज कोई भी अपने आप को बोलेगा मैं ऐसा हूं, मैं तबलीग का हूं, और ये तारिक जमील अपने आप को तबलीगी अगर बोलता है, साला हराम ज्यादा। इसके बेटे का जनाजा जरा देख लो, जनाजा इसके बेटे का पूरा जनाजे पे गुलाब का पूरा फूल है। तो मैं तो बोलूंगी भैया ये तो सुन्नी है, एक बात है ऐसे। उसके बेटे की मजार देखो, वो आज भी पूरा गुलाब के पेटल्स हैं। तो काय का ये तबलीगी जमात हुआ? तबलीगी जमात वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो ये सब जो है ना, ये लोग बैलेंस करते हैं हर एक फिरके को, ताकि इनको चंदा हर एक जगह से मिले। इट इज ऑल द गेम ऑफ मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। एंड ये जो था इसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जो ये केस है, ये नार्को टेररिज्म का केस है। लेकिन कहते हैं ना, बकरी को फंसाना हो तो पहला थोड़ा सा घास डालना पड़ता है, हरी हरी घास दिखानी पड़ती है। तो अभी हमने दिखाई है, लेकिन 2 बकरा और बकरी तो अभी आए नहीं। बट लेट्स सी, इंशाल्लाह 30 जनवरी को आएंगे। तो आते भी है, नहीं आते हैं, वो भी एक मसला है अगेन। सो लेट्स सी, मैं आप लोग को सब चीज की इंशाल्लाह अपडेट देती रहूंगी। वो दे ना दे, मीडिया दे ना दे, आप लोग सोचोगे मीडिया में क्यों नहीं आता, ये अभी आप लोग ही सोचिए। आप लोग ही सोचिए कि मीडिया पब्लिक को सिर्फ अच्छी चीज दिखाना चाहता है, एक इमेज के लिए, इनकी इमेज अच्छी हो। इनके बुरी इमेज के लिए ये लोग ने पैसे दे के मुंह बंद किया है। लेकिन मुझे पता है ना, व्हेन इज द राइट टाइम टू गो टू मीडिया, आएगा। मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं कि देखिए, अगर आप लोग ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ले लो राखी सावंत का। आपको क्या लगता है कि ये राखी सावंत जो है ये ऐसे ही आगे? आज देखो, राखी सावंत और आदिल, इन लोग दोनों की नवंबर में हियरिंग थी। वो फैल्कन लीगल साला हरामजादे लोग, ठीक है, वो लोग ने इतना ट्रायल मीडिया किया, पब्लिक को पूरा ये किया। हाँ, आज वो लोग भी वो वहां पे एक नकली शादी करके वो आदिल टकला साला, उसको एक हीरो बना के उन्होंने लाया है पब्लिक के सामने। ओके, उसको भी कहाँ से फटक से औरत भी मिल गई, शादी भी कर लिया। इतना पब्लिक को सोच लो बेवकूफ बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और वो राखी, उसकी नवंबर में हियरिंग थी, तो क्यों अभी नहीं आया मीडिया ट्रायल? क्यों उसका फाल्कन वाले लोग ने कोई मीडिया ट्रायल नहीं किया? क्यों आज राखी सावंत, आज इंडिया में रहना उसके लिए इतना मुश्किल था, उसके पास पैसे नहीं थे। आज राखी सावंत को कौन पाल रहा है उधर? सना खान और ये जो गए थे ये लोग दिसंबर में वहां पर, तो क्या आपको लगता है क्या राखी सावंत से लोग ने मिले नहीं होंगे? सब कुछ सेटिंग हुई है भैया, एवरीथिंग। क्योंकि इन लोग का पूरा पोल भांडा मैंने फोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये सब चीजें एक प्रॉपर, जो इन लोगों के खर्चे पाले जा रहे हैं, जो इनको दिया जा रहा है, ये सब आपके पैसे है, ये पब्लिक के पैसे है। जो पब्लिक दीन और धर्म दोनों के नाम पे आंख बंद करके डोनेशंस दे रही है। इट इज योर मनी। इनके बाप ने कोई साले भिखारी लोग इन लोगों को जायदाद में नहीं दिया हुआ है। ये पब्लिक का पैसा है जो टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है। ये पब्लिक को अंडरस्टैंड करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हो सके तो मेरी वीडियो प्लीज लाइव शेयर करें पब्लिक के साथ में। आप लोग खुद देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द एग्जाम्पल, आई विल टेल माई सेल्फ ओनली। मैं नहीं आती हूँ सोशल मीडिया पे, मैं सिर्फ पोस्ट डालती हूँ। जो मुझे डे 1 से जानते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतने अच्छे लोग दिए कि जो सच में वो जानना चाहते हैं क्या सच है क्या झूठ, और वो मेरे पे बिना मुझे देखे मुझ पर यकीन किए। और मैं एक आप लोग को ये बल्कि बिना मेरे सोशल मीडिया पे आए, देखिए आज इनको मैंने मुंबई की अदालत में तक पहुंचा दिया। तो कोई भी मुसलमान हो या कोई भी धर्म का हो, फेसलेस होने के बाद भी आप काम कर सकते हो।
आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, आपका काम का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह है वो मदद सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन की बुनियाद पे करते हैं, ना कि दिखावे के बुनियाद पे। लेकिन चांस वो सबको देते हैं। चांस इनको भी दिया, चांस मुझे भी दिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर दिखाया, पब्लिक के सामने रिजल्ट है। समझे आप लोगों से ज्यादा जो सुनना चाहते हैं, मेरे लिए क्यूरियोसिटी है, मैं बता दूं, इन क्रिमिनल्स को है इन क्रिमिनल्स को है। लेकिन अब कैसे कैसे चीजें बाहर आएगी देखिए, इंशाल्लाह आगे मैं सब बताऊंगी आप लोग को लाइव आके, ये बताए या ना बताए, बट इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू अवेयर टू ऑल पब्लिक व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट। इंशाल्लाह जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। मैंने दोनों मेरे प्रोफाइल पे किया, क्योंकि मेरे उस प्रोफाइल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक है और इस प्रोफाइल पर भी है, बट डोंट वरी फॉर द नंबर्स, बिकॉज मेरे वहाँ पे थोड़ा सा नेट का ये इशू है, इसीलिए नंबर्स। लेकिन मुझे सच में ना ही बोट फॉलोअर्स चाहिए, ना बोट लाइक्स, इसके अंदर ना ही कोई एक का भी। अगर आपको नियत है कि मैं एक के लिए लाइफ में अच्छा करूं, तो अल्लाह ताला उस एक के इंटेंशन से आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक कोई भी इंसान, हम सब मट्टी के पुतले हैं, और उसको पावरफुल बनाने वाला वो अल्लाह की ज़ात है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, बेशक अल्लाह है एवरीथिंग। मैं आप लोग को अभी भी बोलूँगी, मेरा लाइव एंड करना है मुझे, मैं इतना ही बोलूँगी, प्लीज़। ये लोग ना देवबंदी है, आरोपी अनस और आरोपी सना खान, ये लोग, और ना मैं आपको बता दूँ, ये जो भी है, चाहे फैसू हो या उसकी पूरी टीम हो, ये सब लोग वो उसने भी जो अभी शादी किया है अदनान ने, वो धर्म परिवर्तन है। ये लोग बड़े बड़े लोग जो ऐसे बनकर बैठे हुए हैं, इनके पूरे काले कारनामे हैं, जिनका इनको लगा कि हमारा हिसाब किताब नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, एक एक के ऐसे ऐसे नाम हैं कि आई डोंट वांट टू मेंशन, अभी इतना इनिशियल बता दिया मैंने कि ये सब लोग कानून के आएंगे घेरे में इंशाल्लाह। अभी तक आप देख लो, 2 तो अभी तक आए नहीं हैं, ठीक है? तो आप सोचो अभी आगे और कितने होगा। मैंने बोला था सच्चे है तो आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन। मैं तो देखो आज भी लंदन में हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसा करिश्मा किया। तो अभी बहुत सारी चीजें आएगी, और इनको जो भी करना है, नहीं भी करना है, इज अप टू यू। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये जो भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले या वो डाले, एवरीथिंग इज नाउ मॉनिटर्ड, और सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। सब कुछ जो यहाँ पे अभी डलेगा, वो सारा कुछ फाइल जाएगी इंडिया की अदालत में। मेरा आप लोग देख लीजिए, उसका भी एजाज खान भी इतने टाइम से वो प्रॉब्लम कर रहा था इंडिया में, हिडनली था, सब कुछ चुपचाप से हो रहा था। लेकिन आप लोग ज़रा सोचिए कि जब मैंने एजाज खान का एक्सपोज किया, तो इतने साल के बाद उसका बेटा छोटा सा था, टिकटॉक के टाइम से हमने देखा था, शादी हो गई बहुत साल, और अभी इतना बड़ा हो गया। तो अभी उसकी वाइफ कैसे ड्रग्स में पकड़ी गई, तो ये आप लोग जरा सोचिए कि क्या चल रहा था गेम करके, समझे आप? और क्यों, मैंने तो वीडियो भी डाला है, क्यों एजाज खान अपने, वो तारिक जमील उसका बेटा, वो लोग क्यों अपने कॉल से डायरेक्ट फोन नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? क्यों वो मीडिएटर अनस, ये अनस जो है ये एंटी मुस्लिम है, ये टेररिस्ट है, इनके साथ मिला हुआ है। लेकिन ये लोग ने बहुत लाइक ना दाढ़ी और टोपी के बीच में काम करके किया था इन लोगों ने। इनको लगा कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अल्लाह को भूल गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको सही तरीके से पकड़वाया है। हर चीज़ अभी इनकी सब कुछ आएगा बाहर इंशाअल्लाह ताला। अब जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है, मुझे नियरली 1.5 साल लगा था ये केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इनको एक्सपोज करने के लिए, इनके हर एक इफ एंड बट्स को नोट करने के लिए। तो अब तो यहाँ तक पहुँच गया है। तो अब देखिए बस इंशाअल्लाह, और ये ऐसे नहीं होगा कि डेट होगी और ये इंशाल्लाह जब ये हार नहीं मान तो मैं कैसे हार मानूंगी, और मेरा अल्लाह कैसे हार मानेगा और मुझे मारने देगा? ना, नेवर। दे हैव टू फेस द लॉ।
कानून तो इनको आना ही पड़ेगा, कानून का सामना तो करना ही पड़ेगा ऐसे मुजरिमों को, डेफिनेटली, यस। और मैं इंशाअल्लाह ताला हर एक चीज को प्रॉपर देखूंगी, सब कुछ। ये लोग जो भी कुछ भी अभी इनके एविडेंस आएंगे या अपने बचाव के लिए, मेरी ऐसी नजर रहेगी उसके ऊपर। ट्रस्ट मी, दे डोंट नो कि इस बार इनका सामना किससे पड़ा है बोल के, दे डोंट नो मी। तो अभी आप लोग ही देख लीजिए कि बेचारे इंडिया के मौलाना हो गए या कोई और हो गए, वो वीडियो बना रहे हैं, अरे ये कश्मीर में ऐसे निकाल रही है वो, क्योंकि इसका बास्टर्ड वो यार तारिक जमील उधर बैठ के बोलता है तू कर ले मजे, अभी तो पब्लिक है भोगेगी, अपने को सिर्फ बोलना है जो सताए चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। इसने आज की डेट में हर एक मुसलमान मर्द को हिजड़ा बना दिया है और औरतों को एम्पावरमेंट के नाम पर इनको वर्क फ्रॉम होम, ये होम बोल के पावरफुल बनाते जा रहा है। ये इनका सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर जो कमजोर करने का जो मंसूबा है, ये यही है इनका। आज देखो आप, कोई भी मर्द जो है वो कर रहा है, उसकी औरत भी कर रही, लेकिन क्या है वर्क फ्रॉम होम में, जरा देखिए। वो तारिक जमील जो बोलता है कि सॉरी तारिक मसूद, अल्लाह ने जो दिया है सब दिखाओ, सब शो करो। तो भैया ये आपको तो ऐसे बोल रहा है, और जिसके पास है, जो इसके साथ जुड़े हुए 2 नंबरी धंधे करने वाले हैं, ये सब दिखा रहे। फैसू दिखा रहा है, अदनान दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, सब दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो असली बेचारे जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो सच में टैलेंटेड है, जो सच में वो है, तो वो क्या करे करके, उनको तो समझ नहीं आ रहा ये लोग ग्रो हो रहे, हम क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि भैया इनके पीछे 2 नंबर के धंधे लगे हैं। एक सिकड़े को, एक पंजाबी को ये लोग हज और उमरा वाला अल खालिद टूर जाके रोजे मुबारक के अंदर करवा दिया, उमरा करवा दिया। आप सोचिए तो ये लोग कितना हद ये लोग ने पार कर दिया हर चीज की। सबका नंबर आएगा, सबका। पहले ये 2 गुर्गे तो जरा कोर्ट में आ जाने दीजिए। इंशाल्लाह 30 जनवरी है, इंशाल्लाह वो अब देखते हैं कि ये लोग आते हैं कि नहीं आते करके। देख लो आप खुद, इसने बोला मेरा 9 महीना चल रहा है प्रेग्नेंट, अभी ये दिसंबर में 19 तारीख को बोल रही है मेरा 9 महीना चल रहा है। तो आप सोचिए, जज ने उसको बोला बच्चा हो जाएगा, 9 महीना हो गया अभी तेरा पूरा, तो अभी 40 दिन तेरा हो गया, तेरा पूरा प्रॉपर। जज का कैलकुलेशन देख लो आप लोग। 19 को बोलती है बच्चा होने 9 महीना प्रेग्नेंट है, तो 19 तारीख से आप अगर 31 देख लो, नियरली 10-12 दिन हो गए, ठीक है। और 30 तारीख है जनवरी का 1 और पूरा 30 डेज हो गया, तो 40 दिन का जो बच्चे का पीरियड होता है। सल्यूट टू इंडियन जुडिशरी कि कैसा कैलकुलेशन पूरा करके बोला चल 40 डेज में हो गया ना, अभी तू आ पतली गली में निकल के दोनों जना बोल के, समझा। तो इंशाल्लाह हर चीज आएगी सामने आप लोगों के, और देखते हैं अभी आगे बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि ये लोग जितना भी झूठ बोलेंगे ना, ये अब ये लोग कानून की रडार पर है, तो जितना झूठ बोलेंगे उतना ये लोग फंसेंगे। अभी इसमें तो फंस चुके ये लोग ने। और जो भी इनको रेफरेंस देगा, मैं बता दूं आप सबको, प्लीज फॉरवर्ड करो, जो भी इनको रेफरेंस देगा, जैसे कि डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है कि ये प्रेग्नेंट है 9 महीना, ठीक है। अब देखिए वो डॉक्टर को हम कैसे बुलाते हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले कल में, समझे। बहुत सी चीजें हैं वेरीफाई करने के लिए। माँ उसका इवन मेडिकली भी पता चलता है कि ये औरत ने कब बच्चा दी थी और कब बच्चा दे भी सकी थी कि नहीं दे सकी थी। एवरीथिंग मेडिकल चेकअप में इतना सब आता है, इतनी सारी चीजें हैं कानून के अंदर, यू नो। चाहे वो उसने किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन किया हो 5 साल, 10 साल, 2 साल, 2 दिन पहले, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर होता है, सब पता चलता है मेडिकल में। तो ये लोग अभी खुद फंसे हुए वो चीजों को लेके। तो इंशाल्लाह मैं आऊंगी लाइव अभी दूसरी बार और आप लोगों से बात करूंगी। अच्छा लगा, होपफुली मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। और आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आगे भी फॉरवर्ड करो करके, ठीक है। अपना ख्याल रखें, सबको मैं कह रही हूँ अल्लाह हाफिज़।